हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो कि हमेशा पूछते हैं कि ग्रेविटी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है साइंस 1 के, क्योंकि चैप्टर्स बहुत लेंदी होते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग इतना कुछ एक एक शब्द तो याद करके रख नहीं सकते। तो मोस्टली एग्ज़ाम्स में जो टॉपिक्स आते हैं वो सारे टॉपिक्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। मैं आपको बोल रही हूँ ये सारे टॉपिक्स अगर आपने लर्न कर लिया तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और ये सारे टॉपिक्स अक्सर रिपीटेड रहते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं साइंस 1 के। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशन का आपको सिर्फ डेफिनेशन करना है फर्स्ट चैप्टर का। सेकंड आपको सर्कुलर मोशन का और सेंट्रिपिटल फोर्स का डेफिनेशन। केपलर्स लॉ आपको पूरा याद करना है, ये पक्का 5 से 3 मार्क्स के लिए आते हैं। ये सारे आपको थोड़े बहुत फार्मूलाज करने हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पूरे करने हैं। न्यूमेरिकल्स ग्रेविटेशन के आई एम इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी आप इसमें पूरा करेंगे। स्टार्टिंग की 2 लाइन करेंगे, चेंज विथ हाइट, ग्रेविटेशन का पूरा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आना चाहिए। ये टेबल आता है एग्ज़ाम में। उसके बाद आपको चेंज विथ डेप्थ भी करना है। फिर आपको फ्री फॉल और फॉलिंग फ्री का देखो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और स्केप वेलोसिटी का भी आपको डेफिनेशन याद करना है। मीन्स द वेलोसिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्केप एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ स्केप वेलोसिटी। न्यूमेरिकल्स करने फर्स्ट। उसके बाद आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड्स और ऑक्टेव्स का आप एक बार एग्जाम में पढ़ के जाएंगे तो भी चलेगा, बट आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा ही आपको याद करना है। जैसे कि उसका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का डीमेरिट्स और एडवांटेज याद करना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यहाँ से लेके स्ट्रक्चर्स जो कि हैं उसके दिए हुए, और इसके पूरे जो अंदर का दिया गया है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ उसके हैलोजन्स। और ये मेन टॉपिक है एटॉमिक साइज और ये सारी चीज़ें, पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इसमें से आपको ये ऑलमोस्ट आने वाला है। और गिव साइंटिफिक रीज़न भी आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद हम आएंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आपको सारे इक्वेशंस याद करने, केमिकल के रिएक्शंस याद करने हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नॉर्मली दिया होगा ना, डिस्प्लेसमेंट, बैलेंसिंग आपको आना चाहिए। बैलेंसिंग इसमें कंपलसरी है, बैलेंसिंग हमेशा 2 से 3 मार्क्स के लिए आते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद करना है। इसमें आपको बस डेफिनेशन याद करना है और उसका नॉर्मली एग्जाम्पल्स को थोड़े बहुत देख लेने हैं कि अगर एग्ज़ाम में आए तो आप उसको बता सके, जैसे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सारी चीज़ें। और बस इतना ये वाले चैप्टर में। और ये कैटालिस्ट भी कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें का। उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे नए, और ये कोराइजन का ये पूरा पार्ट आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये 5 मार्क्स के लास्ट में आता है इस डायग्राम के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारा द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल करना है, यहाँ पे जो दिया गया है। और लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल करना है। उसके बाद हमारा जो इसमें न्यूमेरिकल्स है वो करने हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट लगता है ऑलमोस्ट बच्चों को। उसके बाद हमको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करना है, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न याद करना है। उसके बाद आपको रेजुलेशन का डेफिनेशन याद करना है। एनोमलियस बिहेवियर का डेफिनेशन थोड़ा सा याद करना है इसमें। फिर उसके बाद आपका ये हमें एकदम शॉर्ट में याद करना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है उसी हिसाब से आपको एकदम शॉर्ट में मतलब याद करना है। लेकिन ये 5 मार्क्स के लिए आते हैं। इस डायग्राम के बेसिस पे हमेशा गिव साइंटिफिक रीजंस पे क्वेश्चन आते हैं। और ये हमारा इसका भी डेफिनेशन याद करना है, ये तो हमको पूरा याद ही करना है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट, ये आपको डायग्राम के साथ आ सकता है, पूछ सकता है, ये भी याद करना है। उसके बाद हम लोग आएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ ये लास्ट वाली लाइंस करनी है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करने। ये टेबल आपको इंपॉर्टेंट जो टिक किया हुआ है वो सब करना है। उसके बाद आपको सीधा ये हमेशा याद करना है क्योंकि हमारे गिव साइंटिफिक रीज़न में बहुत ही यूज़फुल है। और मिराज कैसे फॉर्म होता है और अब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग क्यों दिखता है। और ये मतलब इसमें गिव साइंटिफिक रीज़न बहुत ज़्यादा आता है। और स्टार का ट्विंकलिंग और प्लैनेट का नॉट ट्विंकलिंग, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हमको याद करना है। और ये कितना रेंज है सारी लाइट्स का वो भी याद करना है। रेनबो फॉर्मेशन कंपलसरी याद करना है। और इसमें हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी याद करना है।
लेंसेज में आपको पहले डेफिनेशन तो आना ही चाहिए, ऑब्जेक्ट फॉर्म करना भी आना चाहिए, इन्वर्टेड, रियल, इक्वल, ये सारी चीज़ें ये डायग्राम के बेसिस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इसका एक बार बस पढ़ के जाना है इजीली, ये हमेशा पक्का आएगा, ये हम पूछा जाता है। नियर साइटनेस, हाइपरमोटोपिया, हाँ मतलब हाइपरमोटोपिया और मायोपिया में डिस्टिंग बिटवीन आता है, कंपलसरी ही आएगा, आपको उसको भी करना है याद। प्रेसबायोपिया में गिव साइंटिफिक रीजन में आ सकता है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस करना है बस। और इसमें हमको लास्ट में परसिस्टेंस ऑफ विजन करना है जो कि 116 सेकेंड के लिए होता है वो। अब इसमें भी आपको, इसमें नॉर्मली आपको रिएक्शंस को देखने हैं, रिएक्शंस को याद करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हमें ये याद करना रहेगा रिएक्टिव सीरीज जो दिया गया है कि नाली ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी, फिर भी क्यों मिली, सिल्वर, एजी, ऑडी, जो कि हमने वीडियो में पढ़ा है इजीली वो। उसके बाद हमको यहाँ पे जो ये भी करना है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर ओर्स का डेफिनेशन, मेट्रोलॉजी का डेफिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, ये सबको याद करना है, मिनरल्स क्या कहा जाता है, ये सब, गैंग्यूस क्या होता है, ये सब कुछ हमको याद करना है इसमें। फिर ये सारी चीज़ें आपको बस प्रोसेसेस थोड़े बहुत पढ़ने हैं जो कि अगर डायग्राम बेसिस आए तो आप कर लो। लास्ट में आपका इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लेवनाइजिंग, टाइनिंग, एंडोडाइजेशन और अलॉइंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद है। कार्बन कंपाउंड में आपको तो पता ही है कैसे कम, मतलब ये सारी चीज़ें ये आपको याद ही करना है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सब कुछ मेंटेन। आयोपिक नेम आपको कैसे निकालना है, ये वाला डायग्राम आपको चार्ट याद करना है, इसी की बेसिस पे आप आयोपिक नेम रख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें याद करनी है आपको। उसके बाद बैलेंसिंग आपको आना ही चाहिए। लास्ट वाला चैप्टर जो हमारा है इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये हमको कंपलसरी मतलब आ सकता है। ये करने के बाद हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट और ये वाला जो हमें चार्ट दिया गया है, आई नो कैंसल है बट ये भी आपको याद करना है। उसके बाद इसमें आपको सिर्फ डिस्टेंस याद करना है कि कितना कितना डिस्टेंस है इसका, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट, बस आपको इतनी सारी चीज़ें ही करनी है और ये वाला चार्ट करना है बस। थैंक यू, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जल्दी वीडियो बनाया है क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था, बट आपको जल्दी से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम में आने वाले याद कर लीजिएगा।